तो जो लोग एकादशी का व्रत रहते हैं बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं रहते उनको रहना चाहिए। कुछ माताएं कहती हैं कि माताओं को 50 वर्ष की अवस्था के बाद एकादशी रहनी चाहिए। कुछ कहती हैं सुहागिनों को एकादशी का व्रत ही नहीं रहना चाहिए, विधवाओं को रहना चाहिए। कुछ कहती हैं कि एकादशी का व्रत रहने से बड़ा नियम करना पड़ता है और घर परिवार छूट जाता है, इसलिए एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए। अब ऐसी कौन सी मैया है महाराज जिनका घर छूट गया हो? हम भी तो एकादशी रहते हैं महाराज, हमारा कौन सा घर छूट गया? कुछ माताएं कहती हैं कि नहीं महाराज, एकादशी व्रत केवल साल की एक एकादशी का व्रत रहना चाहिए। बिल्कुल गलत, ये सारी भ्रांतियां हैं। सभी माताओं को, सभी पुरुषों को 8 वर्ष से लेकर के 80 साल तक के लोगों को, स्त्री हो पुरुष हो, सभी को एकादशी का व्रत रहना चाहिए। 8 साल से लेके 80 साल तक रहना चाहिए महाराज। इसके साथ साथ जो माताएं अपनी बेटियों को 15 साल की हो गई, 20 साल की हो गई, नवरात्र व्रत रह जाएंगी लेकिन एकादशी का व्रत नहीं कराएंगी, आप एकादशी का व्रत करवाइए, भले नवरात्रि का व्रत ना करवाइए। हम ये नहीं कह रहे कि नवरात्रि का व्रत छूट जाए, करें, अच्छी बात है, वो उनकी श्रद्धा है। लड़कियां माताएं सब करती हैं नवरात्रि। तो जैसे 9 दिन साल में 18 दिन आप नवरात्रि का व्रत रखती हैं, ऐसे ही 24 एकादशी जो 15 दिन पे एक दिन आती जरूर रही। सबसे ज्यादा पुण्य एकादशी का है महाराज। कुछ माताओं से ये भी सुना है कि जो गुरु मंत्र लेती हैं वो केवल एकादशी का व्रत रहती है। बिल्कुल गलत, सबको एकादशी का व्रत रहना चाहिए। अब ये भी बात है कि कार्तिक में जो एकादशी आती, बड़ी एकादशी, उससे एकादशी व्रत उठाना चाहिए, कोई नियम नहीं है। जिस दिन आपको पता चले कि कल एकादशी है तुरंत व्रत उठा दीजिए, ऐसा कोई नियम नहीं है एकादशी में। अब अगर बीच में एक एकादशी आप भूल गए, भोजन कर लिए, एकादशी भूल गए, सारा दिन आपको याद ही नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, आप दूसरी एकादशी से उठा लीजिए। ये नहीं कि छूट गई तो फिर से उठाना पड़ेगा, नहीं महाराज, छूट गई तो छूट गई। और अगर आपको याद आ जाता है दोपहर में, शाम को 7 बजे भी याद आता है कि आज एकादशी थी, उसी समय से व्रत रह लीजिए महाराज। ऐसा कोई वेद, ऐसा कोई शास्त्र ये बात नहीं कहता है कि अगर आपने एकादशी के दिन भोजन कर लिया तो आप उस दिन एकादशी व्रत नहीं रह पाएंगे। बिल्कुल एक मात्र एकादशी ही ऐसा व्रत है कि अगर आपको रात्रि के 10 बजे पता चले कि आज एकादशी थी, उसी समय व्रत उठा दीजिए, कुछ भी मत खाइए महाराज। ये मान के रह जाइए कि आज हम एकादशी का व्रत है। अन्न खा लिया कोई बात नहीं, भगवान से माफी मांगिए और फिर से एकादशी शुरू कर दीजिए। सूतक में भी एकादशी रही जाती है महाराज। बच्चे के जन्म के समय में भी एकादशी रखने का नियम है। अगर कोई मर भी जाता है, अगर पत्नी की पति खत्म हो जाते हैं तो नहीं रहना चाहिए व्रत। अगर पति की पत्नी खत्म हो जाती हैं तो भी व्रत नहीं रहना चाहिए। अन्यथा अगर घर में या ससुराल में या रिश्तेदारी में कोई खत्म हो तो एकादशी नहीं छोड़नी चाहिए महाराज। तुलसी की माला पहनने वाले को तो एकादशी कभी छोड़नी ही नहीं चाहिए महाराज, जो तुलसी की माला धारण करते हैं। और तुलसी की माला सबको धारण करनी चाहिए, कोई नियम नहीं है तुलसी की माला का। लोग कहते हैं तुलसी माला पहनने के बाद झूठ नहीं बोलना चाहिए, प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, अशुद्ध शरीर में नहीं पहनना चाहिए, किसी के जन्म या मृत्यु पर जाओ तो तुलसी की माला अशुद्ध हो जाती है। कभी भी तुलसी की माला शुद्ध होती नहीं है, कभी नहीं महाराज, कभी भी नहीं। किसी भी स्थिति में तुलसी की माला पवित्र होती ही नहीं है। और अगर आपने इसे धारण किया, बल्कि उल्टा होगा, अगर आपने इसे धारण कर लिया तो आप स्वयं पवित्र हो जाएंगे। तुलसी की माला पहन करके मरने वाले व्यक्ति को कभी भी नरक नहीं जाना पड़ता है, कभी उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। और भाग्यवश अगर कभी अकाल मृत्यु हो भी गई तो उसे यमराज के दूत नहीं ले जाते, उसे भगवान विष्णु के दूत लेकर के जाते हैं। क्योंकि यमराज के दूत आएंगे तो कोड़े मार करके लेके जाएंगे, और भगवान विष्णु के दूत आएंगे तो प्राणों को निकाल करके प्रेम से अपने साथ लेके जाते हैं। एक व्यक्ति के मरने पर 10,000 बिच्छुओं के डंक मारने का कष्ट सहन करना पड़ता है एक व्यक्ति को। एक बिच्छू काट ले तो प्राण निकलने लगते हैं महाराज।
आप विचार करो कि 10,000 बिच्छू जब डंक मारेंगे तो शरीर में कितनी पीड़ा होगी, असहनीय। ऐसी पीड़ा होती है मरने वाले को। और अकाल मृत्यु मरने वाले से तो भगवान ही बचाए महाराज, कभी अकाल मृत्यु ना दे किसी को, या हमारे भाग्य कभी भी अकाल मृत्यु हमें प्रदान ना करें। तो ये सारी बातों को विचार करके जिसकी अगर कभी भाग्यवश अकाल मृत्यु भी हो जाए तो उसे कष्ट नहीं होगा, उसके प्राण स्वतः अपने आप निकल जाएंगे। तो तुलसी की माला पहनना चाहिए, सबको पहनना चाहिए, चारों वर्णों को पहनना चाहिए, बालक से लेकर के वृद्ध तक को पहनना चाहिए, स्त्री से लेकर पुरुष तक को पहनना चाहिए। सबको तुलसी की माला पहननी चाहिए और सबको एकादशी का व्रत रहना चाहिए। किसको नहीं रहना चाहिए? कुछ लोग कहते हैं कि अब हम बूढ़े हो गए हैं तो ऐसा करते हैं, दिन में तो एकादशी व्रत रह जाते, रात में भोजन कर लेते हैं। महाराज आप व्रत मत रहो। फिर अगर आपके शरीर में रोग है तो रोगी के लिए माफ है, लेकिन उस दिन आप चावल मत खाओ, इतना परहेज करो कि चावल तो नाम भी मत लो। महाराज एक दक्षिण भारत से पुस्तक आती थी, उसमें 3 भाषाओं में एकादशी की महिमा लिखी रहती थी, हिंदी, अंग्रेजी और जो दक्षिण भारत की कन्नड़, तमिल, तेलुगु जो भी भाषा रही हो, मलयालम, वो भाषा में लिखा रहता था। उसमें एकादशी की महिमा लिखी थी, तब हमने पढ़ा था, बहुत बचपन में पढ़ा था महाराजा से 9-10 साल पहले। उस पुस्तक में लिखा हुआ था कि एकादशी के दिन चावल का नाम लेने से, अगर आपने एक बार चावल कहा तो आपको 1 कीड़ा खाने का पाप लगेगा। इसलिए चावल का नाम नहीं लेना चाहिए एकादशी के दिन। तो अब आप कहोगे कहें क्या, पति देव तो हमारे मानते ही नहीं, बिना चावल के उनका पेट नहीं भरता। और ये तो केवल बहानेबाजी है महाराज, माताएं स्वयं उसी में से 1 और चावल निकाल लेती हैं अपने लिए भी। तो महाराज पति देव का बहाना रख करके स्वयं भी पा लेती हैं। डॉक्टर कहते हैं, विज्ञान की भाषा में समझे, डॉक्टरी की भाषा में समझे तो डॉक्टर कहते हैं 15 दिन में 1 दिन उपवास रखना चाहिए, इससे शरीर का डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहता है, पाचन तंत्र सही रहता है। अगर 15 दिन में व्यक्ति 1 दिन फलाहार करे तो अब आप विचार करो कि जब डॉक्टर ने आपको 15 दिन में 1 दिन फलाहार करने के लिए कह दिया, तो क्या हमारे वेद शास्त्र कुछ गलत कह रहे हैं? वे भी तो विज्ञान को लेकर के चल रहे हैं। लोग कहते हैं विज्ञान ऊपर है धर्म से ऊपर, धर्म से ही विज्ञान है। हमारे यहाँ ज्ञान विज्ञान दोनों को बराबर सम्मान दिया गया है। इसलिए एकादशी का व्रत सबको रहना चाहिए, चावल का नाम नहीं लेना चाहिए। तो आप कहेंगे फिर क्या कहें, चावल का नाम ना ले? तो हमारे यहाँ साधु शाही में कुछ भोजन के कुछ शब्द हैं। हमारे यहाँ चावल को चावल नहीं कहते, महाप्रसाद कहते हैं, क्योंकि चावल हमारे कन्हैया को भी प्रिय था और हमारे रामलला सरकार को भी बहुत प्रिय था। तो राम जी को भी चावल प्रिय है और कृष्ण जी को भी चावल प्रिय, तो इसलिए ये प्रसाद नहीं है, ये महाप्रसाद है। तो जब आप चावल का नाम न लें तो क्या कहेंगे, आज महाप्रसाद नहीं खाना है, आज महाप्रसाद नहीं बनेगा। लेकिन चावल मत कहिए महाराज, क्योंकि वो महाप्रसाद है। नाम से महिमा बदल जाती है। एक व्यक्ति का नाम राम होने से और भगवान का नाम राम होने से दोनों में बड़ा अंतर है, इसलिए नाम से महिमा बदल जाती है। तो महाप्रसाद कहिए। हमारे यहाँ दाल को दाल नहीं कहते, अयोध्या जी में दाल को बैकुंठी कहते हैं। बैकुंठी अर्थात जो बैकुंठ पहुंचा दे महाराज, बड़ा सुंदर स्वाद जिसका, उसे बैकुंठी कहते हैं। सब्जी को सब्जी नहीं कहते, साग कहते हैं। कोई भी सब्जी हो महाराज, सारी सब्जियों को साग कहते हैं। रोटी को फुल्का कहते हैं, खीर को तस्मई कहते हैं, नमक को राम रस कहते हैं, मिर्ची को लंका कहते हैं, मिर्ची को लंका कहते हैं, हल्दी को रंग बदल कहते हैं, और सबसे सुंदर जो नाम लगता है वो है राम रस। जैसे भोजन कितना भी स्वादिष्ट बना लो महाराज, अच्छा बना लो, लेकिन यदि उस भोजन में राम रस नहीं है, नमक नहीं है, तो स्वाद नहीं आएगा। ऐसे ही जीवन चाहे कितना भी सुंदर हो, शरीर कितना भी सुंदर हो, जीवन में धन पैसे रुपया सुख शांति की कमी ना हो, फिर भी अगर राम नाम रूपी रस नहीं है तो जीवन भी निरर्थक ही है। इसीलिए नमक को राम रस कहा गया है। तो राम रस और ये सारे कुछ शब्द हैं हमारी भाषा में, अयोध्या जी में कहते हैं। पानी को पानी नहीं कहते, जल कहते हैं। खाना शब्द त्याग दीजिए महाराज, भोजन कहा कीजिए।
भोजन में रस है, आनंद है, भोजन में बड़ा स्वाद है भोजन कहने में। और खाना कहने में तो लगता है महाराज कोई डंडा लेके मार रहा है कि खाना खा लो। खाना लो क्या होता है महाराज? भोजन कर लो, बोलने में ही प्रेम आ जाता है। भोजन कर लो, भोजन पालो। एकादशी का व्रत सबको रहना चाहिए, चावल का नाम नहीं लेना चाहिए। चावल का नाम लेने से बड़ा दोष लगता है। तो 8 साल से लेके 80 वर्ष की आयु तक के हर एक स्त्री पुरुष को, रोगी को छोड़ करके, वृद्ध को छोड़ करके, अगर आप फिर भी सामर्थ्यवान हैं, 90 साल के हो गए और आप व्रत रह सकते हैं तो व्रत रहिए। हमारे यहाँ अयोध्या जी में संत एक बात और कहते हैं, बोले राजस्थान में एकादशी को 11 कहते हैं कि आज 11 है। जो लोग खाटू श्याम जाते होंगे या जानते होंगे उन्हें पता होगा एकादशी को 11 कहा जाता है। 11 का अर्थ 11 प्रकार के रस। तो संत कहते हैं कि एकादशी अगर आपसे बर्दाश्त नहीं होती भूख, तो महाराज चिंता मत करो। ये मत सोचो कि आज व्रत है तो एक ही बार फलाहार मिलेगा, 2 ही बार सुबह और शाम, नहीं। हमारे अयोध्या जी के संत कहते हैं भैया 11 बार खाओ लेकिन एकादशी का व्रत रहो। हमारे यहाँ तो इतने प्रकार के व्यंजन बन जाते हैं एकादशी के दिन कि महाराज पाते पाते पेट दर्द होने लगता है और भूख भी मिट जाती है और फिर भी मन नहीं भरता है। इसलिए कभी भी एकादशी मत छोड़िए, चाहे जितना आप खाइए। दिन भर महाराज थाल लेकर के बैठे रहिए, फलाहार करते रहिए, अन्न ना जाए पेट में, जो मन आए सो खाइए। फलाहार में बना बना के, यहाँ तो कुट्टू भी होता है, जिसे यहाँ की भाषा में कहते हैं फाफड़ा, फाफड़ा कहते हैं ना महाराज। हाँ, तो ये तो गुजराती नाम है महाराज, फाफड़ा, ढोकला। अयोध्या जी में उसे कुट्टू की दलिया कहते हैं। कुट्टू की दलिया से इतने सारे व्यंजन बन जाते हैं, सिंगाड़े के आटे से बन जाते हैं। खाने के लिए कमी है, बनाने के लिए कमी है महाराज, लेकिन एकादशी का व्रत रहिए। हमारे कहने का तात्पर्य है कि हर एक स्त्री और पुरुष को व्रत भी रहना चाहिए, दान पुण्य भी करना चाहिए और 10 मिनट बैठ करके भगवान का भजन भी करना चाहिए।